रहे हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम क्रिएटिविटी में। और आज ये स्पेशल ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे वट सावित्री, आज पूजा है तो इसी की तैयारियाँ सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। तो हम लोग अपने गांव पहुँच गए थे, तो यहाँ गांव में ही सारी पूजा आज मुझे करनी थी यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो देखो सब पूरी तैयारियाँ सब हो रही हैं। तो पूजा की तैयारियाँ में क्या क्या लगता है तो वही सब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ, और मीठे मीठे के यहाँ पे गुलगुला और पुआ बनेंगे। और यहाँ पे ऐठी गोठी बनाई जाती हैं, अपने अपने यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होती है। और 12 बरगद बनाए जाते हैं मीठे आटा से ही वही। तो अपने अपने यहाँ सब अलग अलग रिवाज रस्म से किए जाते हैं। तो वही कहीं कहीं इसको वर पूजा भी बोला जाता है, कहीं वट सावित्री वट सहिता इसी नाम से इसको बुलाते हैं। तो हम लोग के यहाँ फिर हम यही सब तैयारियाँ करके फिर हम लोग जल्दी सब तैयारियाँ करके फिर रेडी होने लगे। तो यहाँ पे देखो हम भी रेडी हो रहे थे, मम्मी भी रेडी, ननद हमारी रेडी हो गई थी। तो ये सब तैयारियां हो गई थी। और इस बार पूजा थोड़ा लेट में थी, 12 बजे के वही। तो सब खाना वगैरह भी जल्दी में ही बन गया था। ऐसे सुबह सुबह जल्दी जाना होता है, धूप होती, गर्मी का महीना होता है भाई, तो जल्दी जल्दी पूजा पुकार आते थे। लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी में ही खास देर का था, तो खाना पानी सुबह बन गया था, क्योंकि उसी टाइम जाना था तो जल्दी खाना भी बन गया। उधर जब भी आते तो टाइम हो जाता, तो सब खाना वगैरह बना दिया था सुबह ही। और सब तैयारियां सब पूरा श्रृंगार करके, इस पूजा में सारा श्रृंगार किया जाता है। तो जैसे नई चूड़ियाँ और श्रृंगार पूरा, और शादी विवाह की जो खुद की चूनर होती है उसको भी सर से ओढ़ते हैं। तो आलता वगैरह भी मैंने रंग वगैरह लगा लिया था। और ये देखो बिटिया तैयार हो चुकी थी, तो हम भी तैयार हो चुके, सब लोग तैयार हो चुके थे। जल्दी जल्दी वही था, क्योंकि जाना था दूर, थोड़ा खेत से होके रास्ता है, तो खेत में होके जाना पड़ता है। हाँ चलो चलो, निकलो निकलो बहुत निकलो। थोड़ा दूर था तो जाना पड़ता, क्योंकि खेतों में जगह नहीं होती, रोड है नहीं, तो वरना बाइक से निकल जाते। थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो यहाँ सब पूजा वगैरह करने लगे थे। तो पूजा में वही सब सामान, कद्दू वगैरह, पूजा खरबूजा और बैंगन, आम, और यह सब आटा की चावल का चौरीठा बना करके उसकी थाप लगाई जाती हैं। उसी में सिंदूर की बिंदी वगैरह लगा के बरगद के पेड़ की पूजा होती है। तो वही देखो पेड़ पे ही सब लोग पूजा कर रहे थे। आज हम लोग थोड़ा जल्दी लेट की थोड़ा पूजा है, तो सब लोग यहाँ देर में सब लोग आ रहे हैं। और उसके बाद ये सब चढ़ाने के बाद में जल पूजा वूजा सब चंदन बंदन लगाने के बाद में फिर धागे से 12 फेरी लेते हैं बरगद के पेड़ की। तो देखो हम लोग 12 फेरी ले रहे हैं, और हाथ में 12 चने भी ले लेते हैं। इससे पता चलता रहता, हर राउंड में एक चना वहीं पे डाल देते हैं जहाँ पे पूजा स्टार्ट की जाती है। तो हम लोग इसी तरीके से 12 फेरी कर रहे थे। इससे अंदाज़ा रहता है कि 12 फेरी हो जाती चने से। तो 12 फेरी करके और फिर यहाँ पे यज्ञ वगैरह करते हैं, आरती करते हैं, और प्रसाद वगैरह भगवान जी को पूरा फल फूल जो अपना श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य के श्रृंगार वगैरह सब चढ़ाया जाता है, क्योंकि वर पूजा सुहाग की पूजा होती है, तो श्रृंगार वगैरह सब चढ़ाया जाता है यहाँ पे। और देखो सभी अब लेडीजें धीरे धीरे में आना सब स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखो सब चढ़ा वढ़ा करके, और देखो विधि विधान से पूजा, बहुत बड़ी पूजा अपने इधर मानी जाती है ये। तो देखो मम्मी लोग भी सब लोग फेरी दे रही हैं। और कद्दू वगैरह रखा जाता है। कद्दू तो हम लोगों के यहाँ ज़रूर बहुत पूजा जाता है इस पूजा में। तो पूजा का ब्लॉग थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाया था, बच्चों से कहा तो इन लोगों ने अच्छे से बनाया ही नहीं। फिर मैंने पूजा अपने हिसाब से पूरी की, और फिर सबका आशीर्वाद लिया बड़ों का, और अपने सास और ननद जिठानियों का सबका आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर 11 चने और बरगद का अखवा ले करके पानी पिया जाता है। तो वही देखो हम पानी पी रहे थे, क्योंकि इतना टाइम बहुत हो चुका था, इतनी प्यास भी लगाई थी बहुत तेज। तो सबका आशीर्वाद ले करके और व्रत इस तरीके से अपना पूरा किया जाता है। तो ये देखो सब लोग यहाँ पे अब एक साथ में फ़ोटो सब लोग ले रहे थे, और मतलब बड़ा अच्छा लगता है पूजा करके। तो देखो इतना टाइम हो गया था, हम लोग पूजा करके आ गए वट सावित्री की। बहुत तेज़ धूप थी, ये देखिए बहुत तेज़ धूप थी। एक तो थोड़ा दूर जो है जाना दूर पड़ता है, बहुत धूप थी, बहुत गर्मी लग रही थी ना। तो लाइट भी नहीं है, इतने टाइम बंद पड़ा पंखा। तो इस बार 12 बजे लमसम थी पूरी वट सावित्री की पूजा। तो थोड़ा
डेयरी में हम लोग गए थे तो थोड़ा प्याज व्याज भी लगाई थी। धूप की वजह से बहुत परेशान हो गए लोग। बहुत दिक्कत हो गई। वहाँ से आए, एक लोटा पानी पिया तब जाके गले से। देखो सब सिंदूर पूरा फैल गया, इतनी गर्मी की वजह से सब पसीना छूट गया सब। ये सब तो सब चुनरी को मेरे ओढ़े थे तो बहुत गर्मी लग रही थी, चुनरी भी भारी थी। हम लोग गांव इसीलिए आए थे, वट सावित्री पूजा करनी थी तो फिर गांव ही चले आए थे सब लोग। ये देखो बेटा महाराज खड़े हैं, ये देख मुझे लगा कोई बाहर खड़ा है तो वही ठंडी ठंडी हवा खा ले, उसके बाद की बात। देर में था तो एक फ़ायदा ये भी हो गया कि खाना वगैरह सुबह ही सब बन गया था, तो खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा खाने से मुक्ति। तो ऐसे अपने आप जब से पूछते हैं तो जल्दी पूछ लेते हैं, खाना पानी जल्दी जल्दी सुबह उठ के बना लेते हैं। लेकिन गांव में कई लोग हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऐसे खाना भी होता है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस बार देरी से था तो फिर कुछ सब आराम से सब खाना पानी बना करके तब हम लोग गए थे। ये देखिए पूजा माला वाला कितनी माला है। तो ये देखो हमने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, लेकिन जैसे वही है ससुराल में इतना यार नहीं बन पाता, लाइट भी इतनी आती नहीं है, अपने हाथ से सबको लेके चलना पड़ता है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो उल्टा सीधी लगा ली थी क्योंकि सुहाग की है, शुभ मानी जाती है, तो इसी तरीके से अपने हाथों से लगा लिया था क्योंकि लगाना भी ज़रूरी था। तो ऐसे ही पूजा हम लोगों ने सब की और खाना खैर बन गया था। सब लोगों ने मिलकर, मम्मी और दीदी बिटिया ने मिलकर बना लिया था, तो खाने की खैर दिक्कत नहीं थी, आराम से। अब सबको खाना वाना खिलाना था तो अब था कि कपड़े वपड़े निकाल लो। गौरी माँ महादेव आपकी सुहाग की रक्षा करें और वट सावित्री की शुभकामनाएं। हैप्पी वट सावित्री। राधे राधे।